नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज़ और मैं शिवम कुमार ओझा। अभी हम भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड में मौजूद है और हमारे साथ भोजपुर जिला के जनसुराज के उपाध्यक्ष कमलेश सिंह जी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि जनसुराज में वो क्या सोच समझ कर आए, जनसुराज इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है कि नई पार्टी होते हुए भी लगातार लोग इसके साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगा है आपको ऐसा कि जनसुराज के साथ में आप जुड़े? देखिए, ऐसा है कि आज़ादी के बाद जितने भी दल बिहार में आए, सभी बिहार को अंधकार में रखने का काम किया और सभी दल केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ साधने का काम किया। कोई जाति के नाम पर सत्ता में तो गया, लेकिन अपने ही जाति का भी कल्याण नहीं किया और पूरे बिहार की दुर्दशा बढ़ती रही। कोई आया तो हिंदू मुसलमान करके सत्ता में आया और बिहार के लिए कोई विकास नहीं किया। और रही बात कि यहाँ वोट बिहार से लेते हैं और फैक्ट्री जो है अन्य प्रदेशों में, गुजरात में लगाते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी जब बिहार में आते हैं तो कहते हैं कि हम यहाँ के श्रमिकों को जाने के लिए फास्टेस्ट ट्रेन दे देते हैं और लोग ताली बजाते हैं। लेकिन एक तरफ से ये नहीं समझते हैं कि एक तरह से वो तमाचा मार के जा रहे हैं कि आपके बेटे को हम श्रमिक बनाना चाहते हैं। और यह बात हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो गुजरात में नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम ट्रेन दे रहे हैं, जा कर के लोग बंगलोर में श्रमिक का काम करेंगे, मजदूरी का काम करेंगे। वहाँ जो है लोग उनको गाली दे सकते हैं और उनके ऊपर जो है माने कि अभद्र टिप्पणी भी कर सकते हैं। ये रहा। और भी जनसुराज का जो है एक हमारे बिहार के माटी का लाल प्रशांत किशोर जो हैं इसी धरती के हैं और वो एक रणनीतिकार के रूप में विश्व विख्यात हुए और मोदी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किए, प्रधानमंत्री बनाने के काम किए। कभी यहाँ पर नीतीश और लालू के सरकार को बनाने के काम किए और कभी ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने के काम किए। कभी जो है आम आदमी पार्टी का सरकार जो है अरविंद केजरीवाल का बनाने का काम किए। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि अपने माटी के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। और बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। आज जो है कोई भी यहाँ पर रोजगार नहीं है और रोजी रोटी के लिए हमारे बंधु भाइयों को जो है यहाँ से जाना पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि शिक्षा यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर गरीबी ऐसी है कि लोग अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं, अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। और हमारे जनसुराज का कहना है कि जनसुराज आएगा 5 चीज़ हो जाएगा। हमारे बच्चों को पढ़ाई का खर्चा जो है सरकारी खर्चे पर होगा और अभिभावक जो पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ा सकते हैं। दूसरे जो है सरकार बनने के बाद रोजगार यहीं पर मिलेगा और हमारे श्रमिक बंधु बाहर मजबूरी में मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाएंगे। और दूसरा चीज़ की महिलाओं को रोजगार के लिए 1 लाख से 10 लाख रुपया 4% सालाना ब्याज दर, नॉमिनल ब्याज दर पर जो है सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाएगा। एक चीज़ है कि यहाँ पर 400 रुपया ही वृद्धा पेंशन मिलता था और कोई ऐसा प्रदेश नहीं है कि जहाँ पर कि 2000 से कम हो। और दिल्ली में 2500 है और गुजरात में भी 2500 है, हरियाणा में 3000 है, बाकी सभी प्रदेशों में 2000 से कम नहीं है। लेकिन जनसुराज के सिद्धांत को अपनाते हुए और भय से नीतीश सरकार जो है वो 400 रुपया से 1100 रुपया करने का काम किए हैं। ये जो है सभी लोगों का सांस अटका हुआ है कि हमारे पास कोई अब मुद्दा नहीं है, चाहे बेरोजगारी की मुद्दा हो या वृद्धा पेंशन की मुद्दा हो या शिक्षा के मुद्दा हो। और पूरे बिहार की जनता जो है वो बदलाव चाहती है और अभी विगत 2 सप्ताह के अंदर की सभाओं का संदेश पूरे हिंदुस्तान में गया है और लग रहा है कि 100% निश्चित रूप से पूर्व बहुमत की सरकार जो है वो जनसुराज की बनेगी और बिहार में बदलाव होगा। जनसुराज का जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जो है वो प्रखंड लेवल का हो या जिला लेवल पे हो, सभी कार्यक्रम में महिलाओं का हिस्सा बहुत ज़्यादा रह रहा है। क्या कारण है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा पहुंच रही हैं? आज कारण ये है कि हमारे बिहार में जो मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए पुरुषों की संख्या तो कम हो गई है। आज उनके मैंने बेटा हो या उनके सवांग पति हो, वो तो बाहर काम करते हैं।
आज यदि उनको व्यवसाय करने के लिए जीविका से और बाकी जगहों से जो है महंगे दर पर जो ब्याज पर पैसा लेना पड़ता है अपना रोजगार करने के लिए, तो इससे पीड़ित तो हमारे जो है माताएं और बहनें हैं। तो माताएं बहनें ही आज घर में जो है माने कि महंगाई के कारण जो है और अभाव के कारण जो है उनको मार झेलना पड़ता है। आज महिलाएं दाल बनाती हैं और दाल के अभाव में जो है वो अपने दाल में पानी मिलाते मिलाते जो है माने कि उसके मात्रा को बढ़ाती है। आज हम लोग की यह स्थिति हो गई है। तो बिहार में लोग है ही कहाँ? जिस अनुपात में बिहार में पुरुषों की संख्या है उसके अनुपात में, और जो पुरुष हैं भी तो अपना खेती गृहस्थी में बझे रहते हैं। महिलाएं अपने घर का खाना बना करके और पूरे बदलाव के मूड में हैं, इसलिए महिलाओं की संख्या ज़्यादा हमारे बीच दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि प्रशांत किशोर सिर्फ पैसा लेकर के चुनाव प्रचार करते हैं और वे चुनाव प्रचारक ही रहेंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? और एक चीज़ है कि वो तो स्टार हैं, नाचने गाने वाले आदमी हैं मनोज तिवारी, और हमारे प्रशांत किशोर नाचने गाने वाले नहीं हैं। वो एक विद्वान व्यक्ति हैं। वो दिल्ली में पढ़ाई किए और विदेशों में पढ़ाई किए, और इसके बाद जब लौटे तो उनको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए भी इनको अपने रणनीतिकार के रूप में रखे, प्रधानमंत्री के चुनाव में भी अपने रणनीतिकार के रूप में रखे, और 20 चुनाव लड़वाए जिसमें 95% की सफलता जो है मिली है। और आज प्रशांत किशोर के सिद्धांत को कोई काट नहीं सकता है। और जनता जो है, हमारे जगजीवन राम बोले थे कि हमारे भारत की जनता अनपढ़ जरूर है लेकिन मूर्ख नहीं है। आज हमारी जो है जो भी जनता है वो इतना माने कि बुद्धिमान है कि अब लोगों के झांसे में आने वाली नहीं है, चाहे मनोज तिवारी हो और चाहे कोई